दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। ठीक है बच्चों, जिसमें हमारा लेसन नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, हम ये लेसन पढ़ेंगे आज, जिसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या आपके पास, प्रकाश क्या है, इसकी निर्वात में चाल कितनी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखिए बच्चों, क्या होता है प्रकाश, क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी निर्वात में चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, अर्थात c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये प्रकाश की डेफिनेशन है और निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो याद रखना है आपको, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आपके पास क्या है बच्चों। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को समझाइए तथा इसके नियम भी दीजिए। ठीक है भाई, इसके नियम लिखने हैं हमें। तो देखिए, जैसे कि आपने घर में देखा होगा, अपना आपका जो शीशा होता है, अगर उस पर सूर्य की लाइट गिरती है तो उससे चौंध लगती है, उसे ही हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहें भाई। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, जो ये M1 और M2 एक अपारदर्शी पृष्ठ लिया हमें। ठीक है बच्चों, इधर हमें इस पे ये पॉलिश कर रखी है और इधर ये है इसका परावर्तक तल, यानी कि जिधर आप मुंह देखते हो। तो बच्चों देखिए ध्यान से, इसमें जो ये पहली किरण है ये आपतित किरण है, यानी कि सूर्य से आने वाली, और ये इससे शीशे से टकरा करके, यानी कि चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण, जो लौट कर जाती है। अब ये होता है आपका अभिलंब। ठीक है, ये होता है अभिलंब इन दोनों के बीच। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के, अपवर्तित किरण के बीच कोण क्या होता है, आपतन कोण, जिसे हम आई से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, तथा अब जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए बच्चों क्या बनेगी। डेफिनेशन देखिए, जब कोई सूर्य की प्रकाशिक किरण, ठीक है भाई, जब कोई सूर्य की किरण या प्रकाशिक किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों की समझ में आ बच्चों। देखिए, जब कोई सूर्य की प्रकाशिक किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, अब हम देखिए इसके नियम पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आप पहला नियम क्या होता है बच्चों, ये पहला नियम है आपका, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। जो परावर्तन का नियम होता है भाई पहला, उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ कोण आई आपका अपवर्तन कोण है और, ठीक है, आपतन कोण है, सॉरी आपतन कोण है, और कोण आर जो है आपका परावर्तन कोण है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नियम देखिए बच्चों, दूसरा नियम आपके पास क्या है। ठीक है भाई, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु तल में स्थित होते हैं। ये इसका दूसरा नियम है। देखिए कैसे होते हैं, एक बार फिगर को देखिए आप, इसके चित्र देख लेते हैं। ये आपकी आपतित किरण यानी कि अपवर्तित किरण, दूसरी आपकी परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है। तीनों कहाँ पे स्थित है भाई, एक ही बिंदु पर, यहाँ पर, ये एक ही बिंदु पर स्थित है। तीनों एक ही बिंदु तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका दूसरा नियम है। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है बच्चों, दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखेंगे बच्चों, कांच के खोखले गोले से प्राप्त खंड को दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण,
अवतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है भाई, ये 3 आपके पास दर्पण होते हैं। तो पहले सबसे पहले आप उत्तल दर्पण की डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण कांच के गोलीय खंड से प्राप्त दर्पण के पिचके हुए, ये ध्यान रखना है, पिचके हुए भाग पर पॉलिश कर देने पर जो दर्पण प्राप्त होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, जो दर्पण प्राप्त होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अब हमें एक कांच का खोखला गोले से खंड काट लिया है जो इस प्रकार है। ठीक है बच्चों, जो इस प्रकार है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, इस गोले पर इसके पिचके हुए भाग पर, ये पिचका हुआ भाग है, इस पर पॉलिश कर दिया ऐसे, और इस भाग को हम कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल वो होता है बच्चों जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, और शीशे की एक साइड होती है पॉलिश, ये हमने इधर पॉलिश कर दी। तो जो इस टाइप का चित्र होगा बच्चों वो होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है ये आपका उत्तल दर्पण है, इसका चित्र याद रखना है। हमने इसका नाम क्या रखा है भाई? उत्तल दर्पण M1 M2। ठीक है भाई, अब आगे देखिए अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कांच के गोलीय खंड से प्राप्त दर्पण के उभरे हुए, अब की बार उभरे हुए है भाई, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देने पर जो दर्पण प्राप्त होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अवतल दर्पण का जो चित्र होगा भाई, अब की बार हमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश करनी है। ये इसका उभरा हुआ भाग है भाई इधर। ठीक है, तो हमने इधर पॉलिश कर दी, और ये जो हिस्सा होता है ये क्या होता है इधर? आपका परावर्तक तल। ठीक है, तो ये जो आकृति है भाई ये अवतल दर्पण की, आपको याद रखना है। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण। ठीक है भाई, अवतल दर्पण। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है बच्चों? कांच के गोलीय खंड से प्राप्त बीच का भाग समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, कांच के गोलीय खंड से प्राप्त बीच का भाग समतल दर्पण कहलाता है। अब आगे देखिए, इसका चित्र देखेंगे बच्चों, जो ये देखिए आपके पास समतल दर्पण है। ठीक है, जिसका नाम M1 और M2 है। ये ऊपर आपका जो भाग है ये परावर्तक तल है, या आपका जो शीशा होता है उसे भी हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये इधर फिगर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये समतल दर्पण है आपका। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी चैनल का लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, और हम जो PDF डालते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डालते हैं। ठीक है बच्चों, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारे स्टडी ग्रुप बाय राहुल सर। ठीक है बच्चों, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।